पाकिस्तान के लिए उर्दगल का तोहफा, लेकिन इंडिया के साथ ड्रोन्स के मुआहदे। और पाकिस्तान के साथ तुर्की की ये कैसी दोस्ती है कि पाकिस्तान के खिलाफ इसके दुश्मन के हाथ मजबूत कर रहा है। और ये मामला सिर्फ ड्रोन्स की फराहमी का नहीं है, बल्कि इस ड्रोन बनाने वाली कंपनी के $1 मिलियन के 30% शेयर्स भी इंडिया ने ले लिए हैं। और सोचे इंडिया ये ड्रोन हासिल करने के बाद सबसे पहले किसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। बहुत बड़ी न्यूज है और वो ये है कि इंडिया ने जो रशिया से अपना एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था S-400 $5.34 बिलियन का, उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ पंजाब है उसमें। पाकिस्तान उसको टैकल करने के लिए इस तरफ से कोई मिसाइल उस तरफ फेंकने की कोशिश करेगा तो उसको एयर डिफेंस सिस्टम रोक लेगा। ये दुनिया के लिए खतरा है, ये इस पूरी, आप समझ लीजिए इस पूरे प्लेनेट के लिए खतरा है। पाकिस्तान के लिए उर्दगल का तोहफा, लेकिन इंडिया के साथ ड्रोन्स के मुआहदे। सऊदी अरेबिया के बाद टर्की के लिए भी सिर्फ माली मफादात अहम है। उम्मत मुस्लिमा सिर्फ एक ख्वाब रह गया। एक वक्त था जब तुर्की के सदर तैयब उर्दगान खुद को उम्मत मुस्लिमा के एक लीडर के तौर पर मनवाने के लिए खूब जोश और जज्बे के साथ सरगर्म थे। इसके लिए उन्होंने कई बड़े बड़े फैसले भी किए, मुसलमानों को उम्मत मुस्लिमा के नारे भी सुनाए, जिससे इनको बड़ी शोहरत भी मिली। लेकिन अब जो कदम टर्की की जानिब से उठाया गया, इसने इनके तमाम पिछले फैसलों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। और यह साबित हो गया कि इस वक्त अगर कोई चीज़ अहम है तो वो सिर्फ और सिर्फ माली मफाद। मतलब वो कश्मीर जिसकी हिमायत में तुर्की कल तक मुख्तलिफ फोरम से आवाज़ उठा रहा था, आज वो इसी के खिलाफ इंडिया को ड्रोन्स की फराहमी कर रहा है। और पाकिस्तान के साथ तुर्की की ये कैसी दोस्ती है कि पाकिस्तान के खिलाफ इसके दुश्मन के हाथ मजबूत कर रहा है। दरअसल हो ये रहा है कि तुर्की की एक कंपनी ज़ायरोन डायनामिक्स का इंडिया के साथ मुआहदा हो गया, जिसके तहत वो इंडिया को मल्टी रोटम मिनी UAV मॉडल ड्रोन्स फराहम करेगा। और इस डील को बिगिनिंग ऑफ द न्यू रिलेशन बिटवीन टर्की एंड इंडिया का नाम दिया जा रहा है। और इन ड्रोन्स की फराहमी अगले चंद दिन तक शुरू हो जाएगी और आने वाले साल में कुल 100 ड्रोन्स इंडिया को डिलीवर कर दिए जाएंगे, जिनकी डेमो फ्लाइट्स मार्च 2022 में होंगी। और ये मामला सिर्फ ड्रोन्स की फराहमी का नहीं है, बल्कि इस ड्रोन बनाने वाली कंपनी के $1 मिलियन के 30% शेयर्स भी इंडिया ने ले लिए हैं। इस बार टर्की न सिर्फ ये ड्रोन्स बनाने की टेक्नोलॉजी इंडिया को देगा, बल्कि दोनों ममालिक मिलकर इन ड्रोन्स के कारोबार को पूरी दुनिया में फैलाएंगे और इनकी मार्केटिंग और सेल करेंगे। और ये वही ड्रोन्स हैं जो टर्की ने अज़रबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई में आर्मीनिया के खिलाफ इस्तेमाल किए थे और इनके जरिए आर्मीनिया के टैंक्स और पूरे आर्टिलरी एंड एयर डिफेंस को तबाह कर दिया था। और अज़रबैजान ने आर्मिया को इन ड्रोन्स की मदद से शिकस्त दी थी। लेकिन अब ये ड्रोन्स पाकिस्तान के दुश्मन इंडिया के हाथों जा रहे हैं और टर्की के हाथों जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह कि क्या टर्की नहीं जानता कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया के हाथ में जाती है तो वह इस्तेमाल किसके खिलाफ करेगा? क्या तैयब उर्दगान मसला कश्मीर और पाक भारत कशीदा ताल्लुकात से लाइल्म है? टर्क सदर तैयब उर्दगान, जो खुद उम्मत मुस्लिमा का बड़ा लीडर अपने आप को साबित करना चाहते थे, जो कल तक पाकिस्तान को इस बात पर तनकीद का निशाना बनाते थे कि हमारी हुकूमत ने सऊदी अरेबिया के दबाव में आके मलेशिया के समिट में शिरकत से इनकार कर दिया, अब वो खुद इंडिया के साथ अपनी पींगे बढ़ा रहे हैं। आपको याद होगा कैसे गुज़िश्ता साल तैयब उर्दगान ने आया सोफिया को म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील करने का ऐलान किया था, जिसके बाद बैन अल-अक़वामी लेवल पर तो इन पर काफ़ी तनकीद हुई थी, लेकिन मुसलमानों में भी इनकी शोहरत में बेपना इजाफा हुआ। इस बार जिस तरह से तमाम उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे और एक अलग ब्लॉक बनाने की तैयारी की जा रही थी, उस फैसले की भी तैयब उर्दगान को काफ़ी पसीराई मिली। और इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे फोरम्स पर इनकी जानिब से कश्मीरियों के हक़ में भी वक्तन फ़वक्तन आवाज़ उठाती जारी रहती। टर्क प्रेसिडेंट इस बात पर जोर देते नजर आते थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान दहाइयों पुराने मसले कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बुनियाद पर जल्द अज जल्द होना चाहिए। यहाँ तक कि हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा की 193 रुकनी जनरल असम्बली के 76वें इजलास से खिताब करते हुए भी तैयब उर्दगान का कहना था कि हमारा मौक़िफ़ यही है कि फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिक़ा करारदादों के फ्रेमवर्क के तहत कश्मीर में 74 बरसों से जारी मसाइल को हल किया जाए। मसला कश्मीर के हल के लिए टर्क कश्मीरियों के साथ है। 5 बड़ी ताकतों के अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ तक जब इंडिया की जानिब से मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म की गई, उससे भी तैयब उर्दगान ने कहा कि मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म करने के लिए उठाए गए इक़दामात ने मसले को मज़ीद पेचीदा बना दिया। मसला कश्मीर जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है और अब भी सुलगता हुआ मामला है। इस पर इंडिया इनसे काफ़ी नाराज़ भी हुआ था, लेकिन कश्मीरियों की तरफ से इनको बड़ी पजीराई मिली। लेकिन अब वही तैयब उर्दगान इंडिया को ड्रोन दे रहा है
اور سوچیں انڈیا یہ ڈرونز حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے کس کے خلاف استعمال کر سکتا ہے؟ بہت بڑی نیوز ہے اور وہ یہ ہے کہ انڈیا نے جو رشیا سے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم خریدا تھا S-400 $5.34 بلین کا، انہوں نے ڈپلوائے کر دیا ہے جو نارتھ ویسٹرن اسٹیٹ آف پنجاب ہے اس میں۔ اب یہ جو S-400 کی جو ڈپلائمنٹ ہے آن دا ویسٹرن بارڈر، آبویسلی یہ پاکستان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، دس از واٹ دی انڈین جو ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ جو ہماری جو S-400 کی جو بیٹریز ہیں وہ کیپیبل ہوں گی اگر کوئی ایئر تھریٹ پاکستان سے آتا ہے اور چائنا سے آتا ہے، لیکن پرائمرلی پنجاب سیکٹر میں لگانے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کو دونوں کو اس کو کور کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے جو لوگ یہ خبر دیکھتے ہیں کہ یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، اور یہ ایک ظاہری بات ہے کہ جو انڈیا نے لوکیشن طے کی ہے اس کے بہت سارے جو ہے وہ ایڈوانٹیج ہیں، اور اس میں گو کہ امریکہ نے اس پہ اپنی آنکھیں ادھر کر لی ہیں اور انڈیا کو ویور دے دیا ہے، ترکی کو پکڑ لیا ہے، لیکن اس کی جو اسٹریٹجک سگنیفیکینس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سگنیفیکینس بھی ہے۔ اب ظاہری بات ہے پاکستان کے لیے ایک یہ چیلنج ہے کہ ہمیں کس طرح اس سے نمٹنا ہے۔ گو کہ I have not heard from any defense expert in Pakistan جو particularly military matters کو یا military hardware کو بڑا deeply سمجھتے ہیں that how Pakistan can look into this S-400 system، ہم اس کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں اور اس سے کس طرح کی چیزیں عکس کر سکتے ہیں۔ ہم صرف اسی کو نظر میں رکھیں اور ہم کہیں کہ اس کا تو بیسک فیچر یہ ہے کہ انڈیا نے اپنے سیکیورٹی کے پرپس سے لیا ہے، اور اس کا تو کام ہی ہے کہ اگر انڈیا پر حملہ ہوگا چین یا پاکستان کی طرف سے تو وہ اس کو فضا میں روک لے گا اور کوئی وہاں پر میزائل اندر نہیں گر پائے گا اور بھارت میں کوئی تباہی نہیں ہو سکے گی۔ لیکن اس کا ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی ہے، یعنی اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرض کیجئے اگر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے اس ریجن میں اور بھارت کی طرف سے اگر پاکستان پر حملہ کیا جاتا ہے تو بھارت تو وہاں سے حملہ کر پائے گا اور اپنا جو میزائلز ہیں یا جو بھی اسلحہ وہ استعمال کرے گا اس کے ذریعے پاکستان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ لیکن اگر جواباً یعنی اگر پاکستان اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اس طرف سے کوئی میزائل اس طرف پھینکنے کی کوشش کرے گا تو اس کو ایئر ڈیفنس سسٹم روک لے گا۔ تو اس سچویشن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ طاقت کا توازن جو ہے وہ بگڑ گیا ہے، بیلنس۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف کسی اس ریجن کا نہیں، صرف پاکستان کا، انڈیا کا یا چائنا کے بیچ بیلنس جو ہے وہ امبیلنس نہیں ہوا، بلکہ یہ دنیا میں طاقت کا توازن بگڑ رہا ہے۔ یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے، یہ اس پوری آپ سمجھ لیجئے اس پورے پلانٹ کے لیے خطرہ ہے۔